वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले टाइम में प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ पूरी मैराथन पूरे बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उनका पेपर होने के बाद अब बारी आती है हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स की, जो कि आज से 6 to 7 मंथ बाद अपने पेपर के लिए अपेयर होंगे। टाइम ठीक है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है जिससे हम कैजुअलिटी में गवा सकें। तो आज हम इस वीडियो से इनको हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा आपका मैथ, जिसमें आपको पूरी बुक इंट्रोड्यूस कराई जाएगी सारे टॉपिक्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैराथन्स के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी बुक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिस बुक को हम रेफरेंस लेते हैं, जिस एनसीईआरटी को हम पढ़ते हैं, जो हमें प्रिस्क्राइब की गई है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो पहले उसमें इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वो है क्या। सबसे पहला चैप्टर जो आपको बुक में देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर्स में हेल्प करता है, जो आपको 3 से 4 मार्क्स दिलाकर जाएगा। सेकंड चैप्टर आता है आपका पॉलिनोमियल्स। ये दोनों ही चैप्टर सिंपल माने जाते हैं, बट काफी ज्यादा क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से करना जरूरी होता है। थर्ड चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमें x और y वेरिएबल, कई बार m और n वेरिएबल देखने को मिलता है, और इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है हमारी बुक के हिसाब से, क्योंकि इससे बहुत सारे शॉर्ट और 2-3 लॉन्ग भी हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसे हम हाईलाइट करके रखेंगे कि इसे हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये इजी भी है और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है। उसके बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एज कंपेयर टू दिस थोड़ा टफ माना जाता है। हल्के सी इसमें टफनेस होती है, बट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे हमारे साथ, तो ये भी आपको तंग नहीं करेगा। फिफ्थ चैप्टर जो हमारी बुक में दिया हुआ वो दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे मैं इजीएस्ट चैप्टर की कैटेगरी में डालता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप इसको 2 दिन भी देकर जाएंगे अच्छे से, तो ये आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। टफ नहीं है, बिल्कुल इजी कांसेप्ट्स हैं इसके, 2-3 चीजें ही ध्यान में रखने वाली हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करके आपका स्कोर बढ़ाएगा। फिर आ जाता है हमारा ट्राइंगल्स, जिससे बच्चों को काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो उनको कंपेयर करने में काफी दिक्कत आती है। बट एक चीज है जो हमें इसमें से निकाल सकती है, वो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस। अगर हम टफ चैप्टर्स को रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे, कंसेप्ट को रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे, तो टफ चैप्टर भी हमारी क्या बन जाएंगी, स्ट्रेंथ बन जाएंगी, जो कि इस टाइम हमारी वीकनेस और फियर बने हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि सेकंड इजीएस्ट मान सकते हैं कि उसके बाद अगर किसी थर्ड चैप्टर के बाद किसी चैप्टर को इजी कैटेगरी में डालेंगे तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा ऐसा चैप्टर है जो कि आपको शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करके जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला दे देते हैं, सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी हाईलाइटेड रखना है कि इसे भी काफी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि काफी ज्यादा स्कोरिंग है। इसके 3 सेगमेंट होते हैं, जब हम आपको चैप्टर करवाएंगे तब वो तीनों सेगमेंट आपके साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर टफ तो है, बट इनसे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी। कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं, आपको इनको जब स्टार्ट करना है तब से लेकर जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक आपको इनको प्रैक्टिस लगातार रखना है, ताकि आपकी हैबिट में आ जाए। दूसरा, इसमें ब्रेक नहीं दे सकते। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर आप इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो ये आपको सारा बेसिक ले जाएगा। तो ये जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 हमारे बुक के हैं, ये हमसे सिर्फ 2 चीजों की डिमांड करते हैं, वो है प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। कि आप प्रैक्टिस कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए, छुट्टी नहीं करनी है चैप्टर में, छुट्टी इन द सेंस ब्रेक नहीं दे सकते इन चैप्टर्स में। तो ये भी काफी ज्यादा स्कोरिंग है, ये आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग आंसर्स में हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके बड़े-बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो कि 6 या 7 नंबर का पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर में आपकी हेल्प करने के लिए ये 2 चैप्टर्स बैठे हुए हैं। चैप्टर्स टफ नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, बस रिक्वायर्स टाइम एंड कंसिस्टेंसी। बारी आती है सर्कल्स की, जो कि थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड इन द सेंस कि कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है, प्रूव करनी है, तो थ्योरी बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन पहले होता था बुक में, बट अब शायद एलिमिनेट कर दिया गया, तो इसे हम क्रॉस ही रखते हैं, क्योंकि पहले ये बुक में कंसीडर किया जाता था, अब 2-3 साल से जो सिलेबस चेंज हुआ है तो इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का ही अपडेटेड वर्जन है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, बट ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंपल फार्मूला पूछ देगा, थीटा दे देगा, तो इसको ज्यादा कंसीडर भी नहीं कर सकते कि इस पे ज्यादा ध्यान देके हम बाकी चीजों को निगलेक्ट करें। इसको एवरेज रखना है, बट इसमें से काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक और चैप्टर आता है हमारे पास स्टैटिक्स। स्टैटिक्स चैप्टर मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है हमारे पास, क्योंकि स्टैटिक्स बच्चों को समझ भी इजीली आ जाता है और ये करने में भी आसान लगता है, और ये इट गिव्स यू थ्रिल कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो इजीली बनता जाएगा।
तो स्टैटिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा थ्रिलफुल लगेगा जब आप इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे हमारे साथ। स्टैटिक्स चैप्टर भी आपको लॉन्ग आंसर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट 7, 8 या 6 नंबर आपको देकर जाएगा स्टैटिक्स चैप्टर में। फिर बचता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेंथी चैप्टर है बट फ्रूटफुल है कि जितनी इस चैप्टर की लेंथ है, जितनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कन्वर्जन, फिर डिडक्शन, जितनी भी चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं वो देखने में तो लेंथी लगती हैं, करते हैं तब भी लेंथी लगती है, बट फ्रूटफुल है क्योंकि अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आप कर पाते हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते कुछ भी कि एंड तक इसको पढ़ेंगे ही नहीं, बाद में देखी जाएगी, बट ये आपका सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू होल बुक, और ये आपको कम से कम भी 4 से 5 नंबर हर बार देखा जाता है। बट कैजुअलिटी हो जाती है कि मतलब लिखने में गलती कर देते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन में गलती कर देते हैं, तो स्कोर थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं हमारी बुक के, जो हम आपके साथ आज की वीडियोस के बाद एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सीरीज में बने रहिए, आप इस चैनल को शेयर करें, खुद भी शेयर करें, खुद भी वीडियोस को यूज़ करें, और जिनको इस कंटेंट की नीड है उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि क्वालिटी कंटेंट नीडी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।